बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप सबको पता है बेटा कि ये हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जो 9th क्लास के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स होते हैं वो डेली अपलोड होते हैं और आप सीख भी रहे हैं उससे। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है 9th क्लास का। उसका हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है। एक तो हम एग्ज़ाम्पल नंबर 5.2 हम डिस्कस करेंगे और साथ में बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब इधर फोकस हो जाएं, इधर ध्यान करें सब लोग। लेक्चर कौन सा भैया आज? हमारा आज का टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 5.2 और हम इसके साथ डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्लियर है? अब ज़रा आपने बेटा गौर से बातें सुननी है मेरी। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 5.2 हम करते हैं, इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट, बेटा आप साथ बुक वो साथ हो जाओ आप इसके जहन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की कीमत मालूम करें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर। देखें भाई, वो कह रहा है ज़मीन है तो उसके बाद आप कुछ बुलंदी पे हैं, ये बुलंदी है भाई, यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपका जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट है आपकी ज़मीन से ऊपर, वो कह रहा है 1000 किलोमीटर है। कितना है? 1000 किलोमीटर। तो कह रहा है जब आप इतनी हाइट पे हैं वहाँ पे जो आपकी जी की वैल्यू है वो निकाल के बताएं। तो हाइट पे जो जी की वैल्यू उसको क्या कहते हैं? GH कहते हैं। क्या कहते हैं? GH। ठीक है, उसके बाद तो मैं डाटा बनाने लगा हूँ साथ साथ। क्लियर है यहाँ तक? किलोमीटर को मीटर में कर लें। 1 km में होता है बेटा 1000 मीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, जो भी रकम दी गई है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। कितना आंसर आएगा? कितना आएगा भाई? 10। ये इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये 1000 को 1000 से 10 की पावर कुछ आएगा। पावर में बताओ। जी भाई जल्दी करें शाबाश। चलो बाद में कर लेते हैं, आपसे हो ही नहीं रहा। इधर देखें, तो ये हमारे पास हाइट है। नेक्स्ट आगे देखें, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर, ये मीटर में आ गया हमारे पास। ठीक है, सो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 1000 को मीटर के साथ किया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया था। द मास ऑफ अर्थ इज 6.0 इंटू 10⁻24। ज़मीन का मास इतना है आगे, और जो ज़मीन का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर्स है। आपको पता है बेटा मीटर में ये कितना होता है? इतना होता है ना, ये पहले मैंने आपको वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं भाई। तो आपको मैंने GH का क्या फार्मूला लिखवाया था? GME/R+H का स्क्वायर। याद है कि नहीं याद? ठीक है, ये कल मैंने आपको याद करने के लिए दिया था फार्मूला।
ठीक है, क्यों भाई, क्या ख्याल है, कल दिया था नहीं ये फार्मूला। अब तो इसमें वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज यहीं पे मैं सामने ही कर रहा हूँ। जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ना 3 भी है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे इतना ख़ास। जी की वैल्यू पुट करें, उसके बाद एम ई की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय आर कितना है हमारे पास, ज़मीन का रेडियस ये है, बीच में प्लस है, एच कितना है हमारे पास, ये है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब और इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, क्या आ रहा है। आप ऐसा करेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे कैलकुलेटर में ब्रैकेट में सारी रकम लिखें, फिर डिवाइड करें और ये ब्रैकेट में सारी रकम लिखें। आपके कैलकुलेटर्स किधर हैं, तो तुम कैलकुलेटर क्यों नहीं ले रहे, हाँ क्या, मैंने आपको कहा भी था कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेटर रखें अपने पास। आप दोनों का किधर है कैलकुलेटर जी, तो कब लेना आपने, अब ये आप करोगे नहीं अपने हाथ से तो आपको कैसे पता चलेगा ये कैसे वहाँ पे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। ज़ुबानी तो ये कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आपको आएगा, जल्दी बताएं भाई। तो आंसर आएगा आपके पास, अगर आपके हाथ में भी कैलकुलेटर होता तो आप करते ही। कल मैंने चेक करने हैं, आप दोनों के पास एक और आपके पास अकेले के पास हो, ले आना नुनार से। तो ये आंसर आएगा 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी एच की वैल्यू आएगी 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आपका आया कि नहीं, आंसर नहीं आ रहा, इधर दो ज़रा कैलकुलेटर दें मुझे एक, कोई एक दो कैलकुलेटर इधर। अब आपके सामने करूँगा बेटा, अपने गौर से देखना है इसको। ब्रैकेट 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, उसके बाद मल्टीप्लाई 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24, ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, उसके बाद प्लस 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻6, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये x की 2 से स्क्वायर 7.3 आ रहा है, आगे पावर कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। तो 7.3 इसका आंसर है, ये लें, देखो आप भी यही आंसर है कि नहीं, देखो उधर दे दो। तो बेटा ये आपकी पहली एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलें भी, सबसे पहले सैटेलाइट क्या होता है देखें इधर, ये हमारी ज़मीन है भाई। कोई भी चीज़ इधर, कोई भी चीज़, कोई भी शय, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्व करता। सो एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कोई भी ऐसी शय, कोई भी ऐसा जिस्म जो ज़मीन के गिर्द घूमेगा उसे आप सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सैटेलाइट। सपोज करें भाई इधर ये एक चीज़ है जो ज़मीन के गिर्द घूम रही है, तो इसे आप क्या नाम देंगे, सैटेलाइट का। क्या नाम देंगे, सैटेलाइट्स का, ठीक है। अब
ठीक है जी। अब सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होता है? मैं दोनों को डिफाइन करता हूँ, यहीं तक आपका आज का काम होगा। देखें बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह पाक ने बनाई हुई हैं और वो कुदरती तौर पे ही ज़मीन के इर्द खुद ब खुद ही घूम रही हैं। जिस तरह चाँद, तो चाँद खुद ही घूम रहा है ना ज़मीन के गिर्द, उसको किसी ने तो नहीं ना, हमने तो नहीं बना के भेजा, तो कुदरती तौर पे वहाँ पे मौजूद है। सो ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेचुरली कुदरती तौर पे पहले से ही ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसको बेटा नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, कुदरती सैटेलाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कुदरती सैटेलाइट, या फिर उसको आप नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। द नेचुरली मेड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बेटा? नेचुरल सैटेलाइट्स। मिसाल के तौर पे बेटा कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल है कोई आपके पास, कोई ऐसी शय जो खुद ब खुद ज़मीन के कुदरती तौर पे बनी हुई घूम रही है? चाँद बेटा, क्या चीज़? मून है कि नहीं? उसे हमने तो नहीं ना बनाया। अब आगे हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वो चीज़ें जो इंसानों ने बना के भेजी हैं और ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, तो जो इंसान की बनाई हुई चीज़ ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स which are revolving around the earth are called, क्या कहलाते हैं भाई? आर्टिफिशियल अब इनके पर्पस क्या हैं? ये किस लिए बनाई गई हैं बेटा? ये कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई हैं? कम्युनिकेशन के लिए। और टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। देखें, एक तो आप ज़मीन के ऊपर बैठ के जब आप टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं इंडिया का, या फिर आप मैच देख रहे होते हैं, किसी और मुल्क में मैच हो रहा है, तो आप किसके ज़रिए देख रहे हैं? इन सैटेलाइट्स के ज़रिए देख रहे हैं। किनके ज़रिए देख रहे हैं? ये वो सैटेलाइट्स होती हैं बेटा जो ज़मीन के इर्द घूम रही हैं, जो इंसान ने बना के भेजी हुई हैं, उनके ज़रिए आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव आप देखते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो सैटेलाइट्स का क्या काम है? ये कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि राब्ते के लिए, इसके लिए, और साथ में एंड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। कुछ एस्ट्रोनॉट होते हैं, कुछ खलाबाज होते हैं, जिन्होंने खला में जाके तजर्बात करने होते हैं। क्या करने होते हैं? तजर्बात करने होते हैं। इसके लिए भी वो सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये हमारे आज के टॉपिक थे। आई होप आपको समझ आई होगी। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल की है, फिर सैटेलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।